Hello class. In the first video of this chapter, you have seen that what is the means of adolescence and what is the means of puberty. I'm sure you all know about the means of puberty and adolescence. First, again, I want to explain this. Adolescence simply means the phase between the childhood and adulthood. Means 11 से लेकर के 18 के बीच का जो एज होता है वो आपका एडोलसेंस फेज में चला जाएगा. ठीक है. अब प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी का मतलब हुआ कि ऐसे चाइल्ड या बोल सकते हैं ऐसे एडोलसेंस फेज में जब कोई गर्ल से बॉय जाता है तो उसमें रिप्रोडक्शन का जो कैपेबिलिटी होती है वो मिल जाती है या बढ़ जाती है, उसे कोई हम प्यूबर्टी बोलते हैं. अभी आता है कि और क्या चेंजेस हो सकते हैं. इसमें जो सबसे बड़ा चेंज दिखाई पड़ता है प्यूबर्टी टाइम पर, जो सबसे बड़ा चेंज आपको प्यूबर्टी टाइम पर दिखाई पड़ता है वो क्या है? इंक्रीज इन हाइट. हाइट में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, हाइट में जो इंक्रीज हो रहा है हाइट, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिससे हम समझ सकते हैं कि प्यूबर्टी फेज में कोई पहुंच रहा है. ठीक है. आप हाइट में देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन द हाइट. सडन इंक्रीज इन द हाइट होता है. और ये हाइट किस में होती है? बोन्स में होती है. जिससे और वो बोन्स कहाँ की हो सकती है? आर्म की, लेग की. और जिसकी हाइट क्या होती है, जिसकी लेंथ क्या होती है? बढ़ना शुरू हो जाती है. ठीक है. कुछ और पॉइंट देखते हैं. यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए एक डेटा दिया हुआ है. इस डेटा को आपको लर्न रखना है. डेटा क्या बता रहा है आपको? डेटा ये बता रहा है कि जनरली जो हाइट बढ़ना शुरू होती है वो 8 ईयर के आसपास हम हाइट को बढ़ना देखते हैं. 8 ईयर तक पहुँचते पहुँचते बॉयज़ में उसकी टोटल जितनी भी वो लाइफ में मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकता है वो लगभग 72% हाइट अटेन कर लेता है. जबकि गर्ल्स कितना होती है? गर्ल्स 77% होती हैं. 9 ईयर में 75 और 81 का रेशियो होता है. 10th में 78 और 84 का रेशियो होता है. 11th ईयर पहुँचते पहुँचते 81 88 ईयर का होता है. 12th ईयर में 84 91 का होता है. 13 ईयर में 88 95 का होता है. और 14 ईयर में 92 98 का होता है. 15 ईयर में 95 99 का होता है. 16 में 98 99.5% होता है. 17 में 99 और 100% होता है. और 18 में 100%. इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स अपनी मैक्सिमम हाइट जो होती है वो अटेन कर लेती हैं कब तक? 17 ईयर तक वो अपनी 100% हाइट अटेन कर लेती है. जबकि बॉयज़ में लगभग 18 ईयर तक, मतलब 18 ईयर तक हाइट अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाती है, ऐसा माना जाता है, कुछ एक्सेप्शन केस को छोड़कर. यहाँ पर आप कैलकुलेशन भी लगा सकते हैं कि किसी की फुल हाइट कितनी हो सकती है. जैसे किसी बच्चे की एज 9 ईयर है, 10 ईयर है, 11 ईयर है, तो नेचुरली कितनी हाइट मैक्सिमम अटेन कर सकता है अपनी लाइफ में, उसको आप इस फार्मूले के थ्रू क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं. फार्मूला क्या है? फार्मूला कह रहा है परसेंटेज हाइट, वो भी सेंटीमीटर में, अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इंटू 100. ठीक है. जरा क्वेश्चन देखते हैं एक. द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट of boys and girls with age. The figures in column 2 and 3 give the percentage of the height a person has reached at the age given in column 1. For example, by the age of 11, a boy has reached 81% of his probable full height. What is the girl has reached 88% of her full height. These figures are only representative and there may be individual variations. कहने का सेंस ये है इस पूरी एक्टिविटी से, जो आपको एक चार्ट प्रोवाइड कराया गया है वो चार्ट जो है जनरली इसी सिस्टम से ही हाइट बढ़ती है या ऐसे ही हम हाइट को पता कर सकते हैं वो. बट ये सब में वेरिएबल होता है. ये ऐसा नहीं कि सब सारे चाइल्ड के केस में यही हाइट, ये जो डेटा दिया हुआ यही उस पर अप्लाई हो. कुछ चेंज या वेरिएशन भी देखने को मिल सकता है. जरा क्वेश्चन देखते हैं. एग्जाम्पल में बोल रहा है ए बॉय इज़ 9 ईयर ओल्ड. एक बच्चा 9 साल का है. एंड 120 सेंटीमीटर टॉल. जब वो 9 ईयर का है तो उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है. एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड, जब उसका ग्रोथ खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उस टाइम पे उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? इसके लिए आप देख रहे हैं पहले ऊपर एक फार्मूला देख रहे हैं. फार्मूला आपको क्या बता रहा है? जरा ध्यान से देखें. प्रेजेंट हाइट कितनी है? प्रेजेंट हाइट है 120 सेंटीमीटर. ओके. उसकी इस टाइम तक मीन्स जब परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, 9 ईयर तक कितनी एज तक वो 9 ईयर एज तक वो कितने परसेंट हाइट अटेन कर लेता है? तो आपने देखा कि सर 75 होता है. ठीक है. इंटू 100 से उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई.
तो 160 सेंटीमीटर टॉल मीन्स इस अगर रेशियो से वो बढ़ना शुरू करेगा तो उसकी मैक्सिमम हाइट उसकी लाइफ में 160 सेंटीमीटर तक जा सकती है या पहुंच सकती है। ठीक है, चलिए मैं एक आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके हमें आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि एक गर्ल्स है, एक क्या है? गर्ल है, और उस गर्ल की जो जो एज है वो है 11 ईयर है। कितनी है? 11 ईयर। ओके, और उसकी हाइट जो अभी है, उसकी जो हाइट अभी है वो है 130 सेंटीमीटर। तो ज़रा बताइए उसकी एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड पर कितनी हाइट होगी? इसको आपको इसी फार्मूले से पता कर लेना है। ठीक है, कुछ और बातें देखते हैं। इसमें एक ग्राफ के थ्रू बताया गया है कि आप अपने ग्राफ को अपनी हाइट को इस ग्राफ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप हेडिंग देख रहे हैं, चेंज इन बॉडी शेप। आप देखते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ना शुरू होती है वैसे वैसे बॉडी शेप भी बढ़ना शुरू होता है। बॉडी शेप का मतलब क्या है? अगर कोई बॉयज़ है तो बॉयज़ का जो शोल्डर रीजन होता है, शोल्डर और जो चेस्ट होता है वो बॉयज़ में कैसा होगा? ब्रॉड होना शुरू होगा। ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट आपको देखने को मिलेगा किसमें? बॉयज़ के केस में। जबकि जो गर्ल्स का केस होता है, गर्ल्स के केस में जो होता है उसका वेस्ट जो है वो वाइड होना शुरू होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे देखोगे कि जो बॉयज़ होते हैं उनकी मसल्स मीन्स उनकी जो बॉडी में मसल्स का मतलब यहाँ पर पावर से है, जो पावर है वो गर्ल्स के कंपेरिजन में कुछ ज़्यादा होता है। मसल पावर कुछ जनरली ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। ठीक है, एक और है हमारे पास वॉइस चेंज। वॉइस चेंज को ज़रा समझ लेते हैं। वॉइस चेंज की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप देखते हैं कि मेल और फीमेल की वॉइस अलग अलग होती है, मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ की वॉइस अलग अलग होती है। जो गर्ल्स की वॉइस होती है वो थोड़ी स्वीटन होती है, स्वीटन और श्रिल होती है। गर्ल्स की वॉइस होती है श्रिल मतलब पतली होती है, जबकि जो मेल होते हैं, बॉयज़ होती है, उनकी जो वॉइस होती है थोड़ा हॉर्स होती है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है वो मेल में कैसा होता है? वो मेल में होता है बड़ा। ठीक है, क्या होगा मेल में? वो बड़ा हुआ, कंपेरिजनली गर्ल्स के कंपेयर में वो बड़ा होता है, इसलिए गर्ल्स की पिच ज़्यादा होती है, हाई पिच होती है, जबकि बॉयज़ में पिच लो हो जाती है। इसीलिए इनकी जो वॉइस होती है वो गर्ल्स में कैसी होगी? श्रिल होगी, जबकि बॉयज़ में कैसी होगी? हॉर्श आपको देखने को मिलेगी।